बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ आपके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस कंपनी का हम आपको की मालूमात देने वाले हैं, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का काम, पूरी तफसील इस भाई से जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जी नसीर अहमद। अच्छा, नसीर अहमद भाई, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में ज़िला मानसरा तहसील उग्गी से है। ज़िला मानसरा से आप हाँ बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा, इस कंपनी का नाम बताएं अपने व्यूअर्स को, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसमें आप काम करते कंपनी का नाम है जी मुयस्सल। हैं? शेरका मवैसल। मुझसे का मुयस्सल है। अच्छा, इस कंपनी के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं इस टैंकर के अलावा? टैंकर के अलावा इसके पास सतह हैं, जो हम पाकिस्तान में उनको फटाबाड़ी बोलते हैं। हम्म। यहाँ सतह बोला जाता है उसको। तो सतह हैं हमारे पास, और और गुलाबे थे, यानी जिसको हम डंपर बोलते हैं पाकिस्तान में। हम्म। तो बाकी ये टैंकियों का काम है। यानी कि तीन किस्म तीन का इसके किस्म का पास काम काम है है। हमारे पास। अच्छा, कमाई इन तीनों कामों में बराबर है या कुछ फ़र्क है? नहीं, मुख्तलिफ है। सतह का और टैंकी का और उसका गुलाबी का अलग अलग है सिस्टम में। बेहतर है, जो अच्छा काम है वो तकरीबन टैंकी का मुझे अच्छा लगता है। मैं तो जब से आया हूँ, मैं अभी तक 10-12 साल मेरे हो गए, तो मैं तो टैंकी चला रहा हूँ। तो टैंकी का काम मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कि आप 10-12 साल पहले आए थे, तब से लेकर अब तक आप टैंकी चला रहे जी हैं। हाँ, 2010 के मैं दूसरे महीने में आया था, तो अभी तक ये 2022 से तो मैं टैंकी चला रहा हूँ। अच्छा, वीज़ा आपको कहाँ से मिला था इसका? वीज़ा मेरे एक रिश्तेदार है, मेरे मामू हैं इजलान कंपनी में, जुल्फ़िकार ज़मान नाम है उसका, तो उसने मेरे लिए भेजा था। तो हमारे वीज़े बेसिकली किसी एजेंसी में नहीं जाते, हमारे ड्राइवरों को मिल जाते हैं, ड्राइवरों को कफील देते हैं, तो फिर वो आगे अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से देते हैं हाँ, वीज़े। अपना एतबार वाला बंदा जी हाँ बुलाते जी, हैं। अपना बंदे बुलाते हैं फिर वो अपने हिसाब से। ठीक हो गया। तो लाइसेंस की क्या तरतीब थी? लाइसेंस ने कुछ हेल्प की थी कंपनी ने उस वक़्त जब आप नए नए यहाँ आए थे? जी, हमें तो हेल्प, हमने तो ट्राई दी थी, खुद ट्राई दे के लाइसेंस लिया था। हमारा तो तकरीबन उस टाइम 500-600 रुपये खर्च हुआ था, वो भी कंपनी ने दिया था। वो भी कंपनी ने दिया था, तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ। जी बाकी तो ज़ाहिर बात है, ट्राई तो खुद देनी पड़ती है ना। जी जी कंप्यूटर भी खुद पास जी। करना पड़ता है। गाड़ी कौन सी है जो आप चलाते हैं जी? गाड़ी मेरे पास है जी एक्ट्रेस जफाली है, 2040। इसका एसी चलता है जी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और हीटर भी काम करते हैं इनके? सब हीटर भी काम करता है, ऐसे ही चलता है सब। ये 2015 मॉडल गाड़ी है मेरे पास। कितना सफ़र होता है जो आप तय करते हैं ट्रिप के लिए, जब आप जाते हैं वो कितना सफ़र बनता है? हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं, हमारे 2-3 स्टेशन है। कभी कसीम हो जाता है, कभी दुबा, और कभी अपना मदीना पाक। अच्छा, अगर जो कसीम से जब आप लोड करते हैं, खाली आप कहाँ पे करते हैं? कसीम से हम लोड करते हैं तो इधर अलजोफ में हम खाली करते हैं, काका अलजोफ में यहाँ खाली करते हैं। तो अगर दुबा से लोड करें दुबा से लोड करते हैं तब भी हमारा खाली करने का स्टेशन यही है। यानी कि खाली करने का बल्क प्लान यही है। यही है जी। अच्छा, ट्रिप कितना मिलता है एक ट्रिप? मदीने का हमारा ट्रिप मिलता है 650, 650। और दुबई का मिलता है 550, और अपना कसीम का मिलता है 450। उसी में डीजल है, उसी में खाना है, उसी में सब कुछ। अच्छा, मदीना का जो सफ़र है वो कितना बनता है? मदीना आना जाने का हमारा सफ़र बनता है 1800-1900, 1800 किलोमीटर बनता है। अच्छा, 1800-1900 किलोमीटर सफ़र का आपका ट्रिप है 650 रियाल। 50 रियाल। और जो आने जाने का 1400 किलोमीटर बनता है या 1350 किलोमीटर बनता है, उसका ट्रिप है 500 रियाल कम से कम। जी 550। चलो ठीक हो गया। तो एक महीने सैलरी आपकी कितनी है, मैं पूछना भूल गया। सैलरी जब मैं आया था तो मेरी 800 रुपये थी। अभी मेरी सैलरी है तकरीबन 1800 रुपये मेरी सैलरी है। माशाल्लाह, ये कैसे बढ़ी 100-150 करके? नहीं, एक दफ़ा जब पहले तकरीबन 2-3 साल हमारी बढ़ती, जब हम छुट्टी जाते थे वापस आते थे तो 100 रुपये वो बढ़ा देता था। अभी जब 2021 में उसने डायरेक्ट 300 बढ़ा के, मैं पाकिस्तान में था तो हमारी तनख्वाह बढ़ा दी थी उसने, 300 ज़्यादा कर दी थी। तभी अच्छा 1800 ले रहे हैं। नसीर भाई, ये कोरोना जब आया था तो ज़ाहिर बात है आने जाने में कुछ मुश्किलात भी होती थी। ड्राइवरों को बहुत खर्चा करके ड्राइवर आते थे, छुट्टी जो गए हुए थे 3-3 लाख 4-4 लाख लगा कर वो वापस आए थे। आपका कितना पैसा लगा, और जितना पैसा लगा उसमें आपसे कंपनी ने कोई मदद की थी आपकी? जी, मैं कोरोना से पहले तकरीबन चला गया था यहाँ से छुट्टी 6 महीने, तो फिर कोरोना आ गया, तो उसमें तकरीबन मैं 9.5 महीने घर में रहा। तो मेरा काम भी ख़त्म हो गया और मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो गई। फिर मेरे कफ़ील ने दोबारा मेरी छुट्टी 6 महीने की लगाई, कामा नया बनाया,
उसके बाद मैं दुबई से इधर आया, 15 दिन में दुबई में स्टे किया, उसके बाद इधर आया अपना सऊदीया। तो मेरा तकरीबन जितना भी खर्चा आया 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जितना भी था तकरीबन वो मेरा सारा टोटल मेरी कंपनी ने मुझे दिया है। कंपनी ने पे किया टोटल तो मेरा कोई खर्चा उस पर नहीं हुआ। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस है रियाज में। इसका हेड ऑफिस रियाज में। इस वक्त आप जब यहाँ पे अलजोफ रीजन में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है रहने के लिए कमरा भी चाहिए होता है, उसका आपको कंपनी ने क्या सहूलत दे रखी है? देखिए जी, हमारा जो हेड ऑफिस है रियाज में है, वहाँ पे रिहाइश तो है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ हम साइड पे हैं इसलिए हमें यहाँ पे रेंट पे ख़ुद लेना पड़ता है कमरा। 400-500 रुपये का हम ले लेते हैं इधर कमरा, तो उसके 3-4 लोग हम इकट्ठे होके वहाँ रहते हैं। 100 रियाल हमारे मीना का आ जाता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना आप कहाँ बनाते हैं? कमरे में? खाना भी हम कमरे बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा किचन है, अपना घर वगैरह सिस्टम है, मतलब अच्छा बेहतरीन सिस्टम है, हम बेहतरीन तरीके से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आपको शॉर्ट सी वीडियो दिखाएंगे। हमारा जो भाई का जो किचन बना हुआ है उसकी भी आपको हम थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो दिखाएंगे कि हमारे यहाँ खाने पीने का क्या निज़ाम होता है, वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो रास्ते में आप ज़ाहिर बात होटलों से खाते होंगे, तो होटल पाकिस्तानी है यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस रूट पे भी चलते हैं वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी खाना में मिल जाता है, पाकिस्तानी होटल हैं। अच्छा खाना मिलता है? जी अच्छा खाना मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत महंगा तो नहीं देते खाना? नहीं, पहले तो सब बहुत सस्ता था, अभी तो कुछ हो गया है, यहाँ भी महंगाई हो गई है। तो बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है निज़ाम चल रहा है। खाना अच्छा मिलना चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे तो जाहिर है, फिर खाना अच्छा हो तो जाहिर बात है ड्राइवर लोग खाने को शौकीन होते हैं, तो वो ये बात नहीं सोचते कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, वो कहते हैं पैसा ज़्यादा लग जाए लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मिल जाए बस। तो आपको मेरी चीज़ मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तीनों साइडों से अच्छा खाना मिल रहा है, यानी जिस रूट पे भी हम जाते हैं खाना अच्छा मिल जाता है, पाकिस्तानी खाना मिल जाता है हमारे मियार का, बस माशाल्लाह अच्छा है। और इसके अलावा आपने नसीर भाई यहाँ पे ज़ाहिर बात है जब हम लोग मुस्लिम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम लोग उम्रे पे हज पे जाएँ। आपको ये सादत कितनी बार नसीब हुई, कितने उम्र की है आपने यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है मेरे मौला का, मेरे अल्लाह का, कि मेरी नाचीज़ चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर का दीदार कराया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो अल्लाह और मेरा मामला है। हाँ। लेकिन अब आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उम्रें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार किए, मैंने गिने नहीं। अच्छा। तो हज अकबर मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पाकिस्तान में रह के ये काम नहीं कर सकता था, वहाँ में इतना मेरा नहीं बनता था, इस्तिताअत नहीं होती, तो मैं वहाँ से हज के लिए आता या उम्रे के लिए आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार उम्रे अल्लाह पाक ने कराए। हर 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद अल्लाह पाक अपने नबी की घर की ज़ियारत करा देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की ज़ियारत करा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं जाते हैं रूट पे तो हमें ये सादत नसीब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश होती है हम लोग मैं भी अभी क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में हूँ तो मैं भी मज़दूरी करता हूँ, भाई भी मेरे साथ मज़दूरी करते हैं, तो जितने भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है तो सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी ये होती है कि हम लोग जब सऊदी अरब जाएंगे तो हज और उम्रा करेंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये भाई कह रहे हैं कि मैंने गिनती भी नहीं की कि मैंने कितने उम्रे किए, और हज अकबरी तो किसी किसी को नसीब होता है, वो भी इनके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा था। तो अल्लाह पाक का इनको शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी ये सादत नसीब फरमाए। अच्छा भाई, जब आप रोड पे चलते हैं टायर वगैरह अगर फट जाता है तो इसके गाड़ी के साथ स्पेयर टायर वगैरह होते हैं ना? जी हाँ, गाड़ी के साथ 2 स्पेयर टायर होते हैं, एक टंकी का होता है और एक आगे रास का होता है। तो हम 1-2 3 ड्राइवर इकट्ठे होते हैं आगे पीछे, एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, टायर चेंज कर देते हैं। अगर कोई पंप वगैरह नज़दीक हो तो हम पंप पे चेंज करा देते, फिर फतूरा बना के कंपनी में दे देते हैं, वो हमें पैसे दे देते हैं। ठीक हो गया। छुट्टी कंपनी कितने अरसे के बाद भेजती है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी तो अच्छी है, जब कोई इमरजेंसी हो, कोई मसला मसाइल हो, जाना हो तो टाइम से पहले ही भेज देती है। वैसे एग्रीमेंट हमारा 2 साल का है, आने जाने का टिकट देती है, 6 महीने की छुट्टी लगाती है हमारी कंपनी। 6 महीने की छुट्टी, आने जाने का टिकट साथ में देती है, और बोनस वगैरह को देते हैं या नहीं देते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कफ़ील अच्छे तरीके से रुखसत कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुश करके, हमें पैसों में वो परेशान नहीं करता। चलो माशाल्लाह, ठीक है नाजरीन, उम्मीद है आपको पूरी बातों की समझ आ गई होगी। तो हम वीडियो का जहाँ पे इख्तिताम करते हैं और इजाज़त चाहते हैं। ठीक है नसीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।